मैं आपकी कक्षा के लिए तमाम बच्चों को हार्दिक शुभकामना। आए बेटे, द्विघात बहुपद का हमने शून्य निकालना जाना। बड़ा ही सुंदर प्रश्न द्विघात बहुपद का कि यदि बहुपद ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a का एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है तो a का मान ज्ञात करें। आराम से बेटे बनाएंगे। दिया है बहुपद ए स्क्वायर प्लस 9 गुने एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। आराम से देखेंगे बेटे। मान लो आपसे हल्का बहुपद दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ध्यान देंगे यहाँ पर। आराम से भी लिखते हो a बराबर 1 कुछ नहीं है तो b बराबर 7, c बराबर 12। उसी प्रकार बेटे आराम से इसमें लिखेंगे। इसमें a हो गया a स्क्वायर प्लस 9, इसमें बेटे b हो गया 13 और c हो गया 6a। अब बेटे फिर से बता रहा है कि एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है। मान लेंगे, माना कि एक शून्य अल्फा है तो बेटे आराम से हम लिख सकते हैं दूसरा शून्यक बराबर 1/अल्फा। क्योंकि कह रहा है कि एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है। यहाँ बेटे देख ले, कोई कहे कि x का व्युत्क्रम क्या लिखोगे 1/x, क्योंकि व्युत्क्रम को इंग्लिश में रेसिप्रोकल कहते हैं और उल्टा होता है y का व्युत्क्रम 1/y, 2 का व्युत्क्रम 1/2, 3 का व्युत्क्रम 1/3। सारी बातें आसान हो जाएगी, बात को समझेंगे। अब बेटे यहाँ पर सवाल पैदा होती है कि कह रहा है कि एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। तब माना कि एक शून्यक अल्फा है तो दूसरा शून्यक बराबर हो जाएगा अल्फा का व्युत्क्रम क्या होगा 1/अल्फा। अब बेटे ध्यान देना है कि इसमें a का मान ज्ञात करना है। यहां ध्यान देना। अब बेटे देखो क्या की जाती है। किसी की बात को छोड़ो, अपने मनोआत्मा पर ध्यान दो, अपनी बातों पर ध्यान दें, अपने दिमाग का यूज करो। रास्ता सब देखा, सारी द्विघात बहुपद के सभी कण कण के बारे में जाना, सभी फार्मूला जाना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, गुणनफल बराबर c/a। द्विघात बहुपद का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुना एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। सारी हर कण जाना कि इस बहुपद के द्विघात के दो शून्यक अल्फा और बीटा होते हैं। तो इस सब बात जानने के बाद बेटे कोई दिमाग को आगे बढ़ाते नहीं हो। और बेटे यहाँ पर थोड़ी सी बात बीच बीच में शिक्षा में हम लोग पढ़ते थे। एक बेटे बहुत मोटिवेट बात है। इस धरती के तमाम किसान और गरीब के बेटे के लिए मैं एक पैगाम बताना चाहता हूँ। जान लें, गरीबी हटाने का सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा। इसलिए बेटे थोड़े दिमाग को संतुलित करके इसमें 2-3 साल थोड़ा सा मेहनत से लग जाए तो आपकी आने वाली 100 बरस की जिंदगी सदा के लिए सुधर जाएगी और माँ और बाप का स्तर भी गांव समाज में ऊपर उठ जाएगा। तो आज थोड़ा रुकेंगे। और बेटे जो नहीं रुकता है उसको सफलता नहीं मिलती है। आपको इतिहास गवाह है, इतिहास आप बात जानते होंगे। जब अंगुलीमाल डाकू ने महात्मा बुद्ध से को कहा ठहर जा, तो महात्मा बुद्ध ने एक ही शब्द कहा, अरे मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। यह एक शब्द अंगुलीमाल को एक सच्चा इंसान बना दिया। इसलिए बेटे थोड़ा ठहरो। अब आए देखें, a बराबर a स्क्वायर प्लस 9, b बराबर 13, c बराबर 6a। माना कि एक शून्यक अल्फा मान लिए तो दूसरा हो जाएगा 1/अल्फा का उल्टा है। तब बेटे अब ध्यान देंगे, जब इसमें a का मान निकालना है तो बेटे a b c पर थोड़ा ध्यान देना खूब पसंद से, अच्छी तरह से। इसमें a के पास a है और c में a है। ध्यान देना, थोड़ी सी जहर मौत का कारण बनता है। उस तरह बेटे शिक्षा में है, थोड़ी सी गहरी बात को नहीं जानने के कारण बच्चे बेचैन है। बड़े बड़े किताब खरीद लेता और नहीं बन पाता है, हार जाता है। 2-4 बनाता है, आगे बन नहीं पाता है। काश वह कोशिश करता है, नहीं बन पाता है। उसी को बेटे तोड़ने के लिए ये बहुत बड़ा हथियार है। थोड़ा रुक कर समझेंगे। यहाँ a बराबर a में a है और c में a है तो तुम्हारे दिमाग में यह बात बेटे आएगा कि ओ हमने पढ़ा है
कि मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है सी बटा ए, क्योंकि सी में ए है और ए में ए है। यहाँ यदि लगा दिए बेटे मूलों का जो माइनस बी बटा ए, तो बी में तो ए है नहीं, तब तुम्हारी दिमाग, और जब बेटे तुम्हारे दिमाग में यह बातें आएगी तब तुमको अपने आप में यह समझ में आएगा कि मैं अब कुछ आगे बढ़ रहा हूं और मेरी विद्वता आगे की तरफ जा रही है। अब बेटे हम वही सूत्र को लगा रहे हैं, अल्फा गुने बीटा बराबर सी बटा ए। एक शून्य का अल्फा है तो अल्फा तो है ही, और दूसरा शून्य के यहाँ पर दिया है 1/अल्फा, यहाँ पर आराम से रख देंगे, और सी के पास यहाँ रखेंगे 6a, और ए के पास रखेंगे a² + 9। आराम से अल्फा अल्फा कट गए, a² + 9 इधर आकर 1 से गुना होगा, a² + 9 हो जाएगा। उधर आपको है 6a, आराम से बेटे इधर आ जाएगा, प्लस है आकर इधर माइनस होगा, अब +9 है ही बराबर 0। अब आराम से बेटे और द्विघात हो गए बराबर 0 का मतलब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसमें ए का वैल्यू निकाल लेंगे आराम से, जैसे निकालते हैं। अब इसके बेटे जब तुम फैक्टर करोगे तो आराम से इसके फैक्टर करेंगे, समझेंगे। a² इस मध्य पद को तोड़ करके 9 को 3 तिहाई 9 -3a + 9 बराबर 0। आराम से गुणनखंड में कोई दिक्कत नहीं, अब आप तेज चलेंगे। -3a -9 बराबर 0, चिन्ह माइनस 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 प्लस, कोई दिक्कत नहीं। हरदम बताते हैं a कॉमन लेंगे a -3, 3 कॉमन लेंगे a -3 बराबर 0। आराम से बेटे लिखेंगे a -3, बाहर वाला a -3 बराबर 0, दोनों एक ही है, -3 जाएगा बराबर उधर तो हो जाएगा प्लस a बराबर 3। इसको बेटे यहाँ से तुमको ऐसे गुणनखंड नहीं निकालना हो मध्य पद को तोड़ करके, तो यह बेटे सीधे तेज बच्चे के लिए सबसे आसान सीधे दिखाई दे रहा है कि 3 तिहाई 9 होता है, तो a² -6 से +3 का स्क्वायर कर देंगे। ये तो सोचे -b का होल स्क्वायर है, दिखाई ही दे रहा है। 2ab कर देंगे, 2a गुना 3, 2ab हो गया 3 गुना 6 बराबर हो गया +3² बराबर 0। आराम से देखो बेटे a -3 का होल स्क्वायर हो गया, a² - 2ab + b² बराबर 0। आप जानते हैं बेटे a स्क्वायर रूट हो जाता है, 0 का 0 होगा, -3 जाएंगे तब +3 हो जाएगा। जैसे तुमको मन करे उस गुणनखंड के द्वारा, चाहे -b के होल स्क्वायर के द्वारा आप a का वैल्यू निकालेंगे, आराम से बेटे आंसर हो जाएगा। बड़ा ही सुंदर प्रश्न। आए बेटे एक और बड़ा सुंदर प्रश्न, एक और बड़ा सुंदर प्रश्न। 2 नंबर सवाल देखेंगे। यदि बहुपद px बराबर ax² + bx + c के शून्यक अल्फा बीटा हो तो α² + β² का मान निकालें। बच्चे थोड़ी सी डिस्टर्ब होते हैं, मंत्रणा भंग होती है, वही बात है बेटे, कुछ नहीं है। दिया है एक बहुपद दिया है px ax² + bx + c, ये तो द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म है abc, वही है। अब बेटे हमको निकालना है α² + β² का फॉर्मूला जानते हैं, a + b का होल स्क्वायर -2ab होता है, वही सूत्र को लिख दें। अल्फा बीटा होल स्क्वायर, यह जब बात सामने आएगी फॉर्मूला होता है -b बटा a का होल स्क्वायर, और 2 गुना गुणनफल का सूत्र जानते हैं c बटा a, माइनस प्लस या b² हो गया, नीचे हो गया बेटे a², 2 में c से गुना करोगे 2c बटा a। अब आए बेटे, आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा, a² है, ये है बड़ा पावर, जो बड़ा घात होता है वह एलसीएम होता है, और छोटा जो घात होता है पावर वो एचसीएफ यानी मौसर होता है। मेरी बातों को सुने, बातों को भी सुन चले। बड़ा पावर जो है एलसीएम, तब बड़ा पावर 2 है, इसका मतलब एलसीएम 2 होगा। अच्छा मानो तुमको बड़ा घात छोटा घात बहुत बड़ा गया, तो आप बेटे छोटी बात ही बड़ी जाती है, ऐसे एलसीएम निकालेंगे। विद्वान लोग इस बात को पहले जानते हैं। वह तो बेटे ट्रिक है कि बड़ा घात छोटा घात, इसमें a से करेंगे, a में a से a² और a में a से भागा देंगे 1 होगा, a में a से गुना करोगे a², यही लसौ हो गए। जैसे आप बचपन में 2 4 6 8 का लघुत्तम निकाला है, लसौ उसी प्रकार। ताओ बेटे a² a का लसौ क्या होगा, बराबर हो जाएगा a², इसमें भागा देंगे, कट जाएगा, आराम से उठेगा बेटे b²।
इसमें ए स्क्वायर से भागा दोगे ए आएगा, मान तुमको नहीं आता है, इस तरह भागा दो, ए में ए से ए स्क्वायर, अलजेब्रा में चिन्ह बदलता है, माइनस दोनों कट गए, बताओ ए आया। उससे नहीं हो तो आपको ए स्क्वायर अब बटा ए कर दो, बटा वाला भगे होता है, ए से ए मतलब कट गया, ए बचा, ए में ए स्क्वायर भाई ए बचा, और ए में 2c से गुना किए, आराम से बेटे 2ac हो गया, और यही बेटे आंसर हो गया। इसी प्रश्न पर बेटे मान लो यह सवाल दे दिया और कहता है कि नहीं अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर का मान निकालें, और बेटे मान लो दे दिया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालें। वही बेटे px दिया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, थोड़ा तेज चल रहा हूँ समझेंगे, अब सभी बच्चे समझ गए होंगे, हमको जहाँ तक उम्मीद है, इसका मान निकालना है। वही लघुत्तम अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा कट गए ऊपर बीटा, बीटा बीटा कट गए ऊपर अल्फा, और यह बेटे इसका फॉर्मूला होता है -b/a, इसका फॉर्मूला c/a, आराम से घटाएंगे, ये कट जाएंगे, आराम से -b/c बोलो क्या हो जाएगा। कितनी आसान बात। कुछ बच्चे को नहीं बुझाता है कि -b/a और c/a में ये क्यों काट दिए। आओ बेटे उसका रास्ता बताते हैं। बहुत बच्चे लंगड़ा भी नहीं बनाए, पसंद से नहीं बुझाया, भाई सबसे नीचा वाला ऊपर चला जाता है, बटा c ये कट जाएंगे, वही बचा -b/c। हो सकता है बेटे यही px दिया हो, चाहे बहुपद में कोई दिया हो 3x² पर, उसका मान रखेंगे, b लगे इसका मान रखेंगे, और मान लो बेटे यह दिया हो और यहाँ पर दे दिया हो कि a³ प्लस b³ का मान निकालें, और आपको यही आपका बहुपद यही है, मान लो ax² प्लस bx प्लस c जो रहेंगे। अब बेटे α³ प्लस β³ का मान निकालना है, और तुम्हारे अंदर वो फॉर्मूला नाचेगा, a³ प्लस b का सूत्र होता है a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b। दिमाग में सूत्र को रटो और यहाँ जो है वो बिठाओ, a³ प्लस b³ मैंने एक अलग अल्फा बिठाओ, बीटा बैठाओ, a प्लस b का होल क्यूब 3ab a प्लस b हो गया। अब जब आएगा दिमाग में आएगा कि इसका सूत्र होता है -b/a 3 पावर, इसका गुणन सूत्र बोलो c/a, इसका बोलो -b/a, आराम से कर देंगे। माइनस को 3 बार गुना करेंगे, माइनस से होगा, -b³ हो जाएगा बटा a³ हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3cb में गुना करोगे 3bc हो जाएगा, और a में a से गुना करोगे a² हो जाएगा। वही बेटे बात आ गई, a का 3 पावर, a का 2 पावर, लसा बोलो कौन होगा, 12 पावर, a का पावर 3, यह कट गए, -b³ उतर गया, इसमें 2 से भागा देंगे वो a बन जाएगा, 3b में c में से a से गुना करेंगे, 3abc हो जाएगा, आराम से बेटे आंसर हो जाएंगे। आए बेटे, इसी क्लास के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है।